नमस्कार, न्यूज़ 87 में आपका स्वागत है। मैं हूँ तंदीप कौर। दुनिया भर में एक वायरस जो है अपनी दहशत फैला चुका है। WHO द्वारा भी कई चेतावनियाँ दे चुका है और कई इन्फॉर्मेशन भी दे चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस की। इस समय की बात करें तो इस समय गर्मी जो है काफ़ी हो चुकी है और इन गर्मियों में कई प्रकार की बीमारियाँ जो हैं वो भी होती हैं। और साथ ही साथ हमने सुना था कि गर्मी से जो है कोरोना वायरस में कहीं ना कहीं जो है बदलाव देखने को मिलेगा, कुछ कंट्रोल जो है कोरोना वायरस पे पाया जाएगा। इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे नेशनल हॉस्पिटल करण बाग से डायरेक्टर जसबीर कौर हमारे साथ मौजूद है, तो हम उनका स्वागत करते हैं न्यूज़ 87 में। मैम, स्वागत आपका न्यूज़ 87 में। मैम, क्या कहेंगे किस तरह से जो इस टाइम जो है गर्मी है वो फैल रही है और गर्मी में जो है बीमारियाँ कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं और उसमें हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? देखिए, गर्मी की जो बीमारियां हैं और इस साल की जो गर्मी है उसमें सिर्फ इतना डिफरेंस है कि इसमें एडिशनल एक वायरल पेंडेमिक और है। अदरवाइज़ गर्मी की बीमारियां हर बार वही डिहाइड्रेशन, डायरिया, वॉमिटिंग, पेन, वो तो एंड फीवर वो तो रहता ही है। वो वायरल जितने भी बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन इंडिया में है वो तो हैं, बट इस बार का एडिशन है कि एक कोरोना भी साथ है। पहले ये कहते थे सब लोग नहीं, गर्मी में ये वायरल सर्वाइव नहीं कर सकता। दिस इज़ नॉट द ट्रूथ, ये सच्चाई नहीं है। अगर ऐसा होता ईरान और इराक में इतनी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ नहीं होती। तो मौसम का कोई रोल नहीं है बीच में? कोई रोल नहीं है मौसम का कोरोना वायरस को ख़त्म करने के लिए। कोरोना वायरस एक पेंडेमिक है जो स्प्रेड हो रहा है, वो किसी भी टेम्परेचर में स्प्रेड होगा। ज़्यादा वो स्प्रेड होगा अगर आप इनक्लोज किसी एसी के चैम्बर में अगर कोरोना पॉजिटिव के साथ खड़े हैं तब होगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप बाहर खड़े हो और आपके साथ एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट खड़ा है, बाहर गर्मी है, टेम्परेचर 40 है, तो वो स्प्रेड नहीं होगा। नो, ये ट्रूथ, ये सच्चाई नहीं है। कोरोना गर्मी से, टेम्परेचर से अगर वो डिस्ट्रॉय होता, वो बड़ा ही बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम हाई में भी मोर देन 55 डिग्री सेल्सियस में जाके कहीं डिस्ट्रॉय हो, वो भी अभी कोई स्टडी नहीं है, वो भी अभी स्पेकुलेशंस ही हैं। क्योंकि अगर ऐसा होता तो ईरान और इराक में इतनी सारी डेथ्स होती ही नहीं। दे आर द हॉटेस्ट डेजर्ट्स वी हैव इन द वर्ल्ड। तो इसलिए गर्मियों में हमें प्रिकॉशंस तो वो लेने ही है जो हम रूटीन में गर्मियों में प्रिकॉशंस लेते हैं। हमें अपनी हाइड्रेशन को मेंटेन करना है। जब भी बाहर निकलना है बॉटल पानी की साथ होनी चाहिए। बाहर से हमें हॉकर से या बहुत ज़्यादा अनकुक्ड फूड हमें नहीं खाना है, जो हम हर बार लेते हैं प्रिकॉशंस। इस बार एक्स्ट्रा ये है कि हम लोग मास्क पहन के अपने आप को प्रोटेक्ट करके हम लोग निकल रहे हैं। सो उस वजह से सिर्फ एक ही प्रिकॉशंस है जो हम कोरोना के लिए ऑलरेडी सबको कहते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग एंड मास्क एंड सैनिटाइजेशन। तो ये चीज़ें तो हमें एडिशनल करनी ही करनी है, बट गर्मी है तो इसकी वजह से हमें ज़्यादा करनी है ऐसा नहीं है। ये कोरोना की वजह से हमें करनी ही है। ये बिल्कुल मिथ है कि गर्मी आई और कोरोना ख़त्म हो जाएगा, हम अपना मास्क उतार दें, हम अपनी बॉडी को गर्म पानी पिएं और ठीक हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, आपको गर्मी में ठंडा पानी ही पीना है। बाहर का टेम्परेचर गर्म है, अंदर का टेम्परेचर जो है वो आपको ठंडा रखना है। अदरवाइज़ आपको हीट स्ट्रोक हो सकता है। अगर आप गर्मी में काम कर रहे हैं तो आपको ठंडा पानी पीना है। कोरोना गर्म ठंडे पानी से नहीं मरने वाला। कोरोना जो है वो दवाई से ही जाएगा। अगर हो गया तो उसके बाद वो ट्रीटमेंट से ही जाता है, जो कि ट्रीटमेंट अभी चल रहा है। बट जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से पेशेंट ठीक हो रहे हैं उसी से ही ठीक होंगे। सो बेटर यही है कि आप अगर गर्मी में बाहर हैं, आपके पास ठंडा पानी होना चाहिए, बॉटल ठंडी आपके साथ होनी चाहिए, आपको डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए। आप कोई भी चीज़ बाहर से ना खाएं, एडिशनल कोई भी चीज़ नहीं खाएं। अब तो वैसे भी कोरोना के डर से आप ना ही लें तो बेटर है। बट यूजुअली हम पेशेंट को गाइड करते हैं कि गर्मियों में आप अनकुक्ड, अनबॉइल्ड, कोल्ड फूड ना लें, क्योंकि उसमें जो बाकी बैक्टीरियाज है वो ज़्यादा ग्रो करते हैं। कोरोना गर्मी में ग्रो करता है या डिस्ट्रॉय होता है, ये बिल्कुल सच नहीं है। तो मैम, जिस तरह से आप बात की कि इस बार गर्मी में जो अलग है, कोरोना भी है, और इस बार आपको पता है कि कुछ मतलब जो लोग हैं जो ऑलरेडी बीमार हैं, जिनको बीपी की प्रॉब्लम है, तो उन लोगों को इस समय में किस तरह से मतलब प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? बिल्कुल, जैसे हम बाकी लोग कोरोना के लिए ले रहे हैं, ब्लड प्रेशर जो है वो तो उसका कोई लेना देना ही नहीं कोरोना का, अलग कोई वो नहीं, कोई कुछ है ही नहीं। उनका बिल्कुल सेम ही है, जैसे बीपी वाले पेशेंट जैसे पहले थे अब भी वैसे ही हैं। अब तो कोरोना इतना ज़्यादा वो हो गया, हम तो लोगों को यही बोलते हैं कि भाई कोरोना से प्रिकॉशंस लो। गर्मी में कोरोना से प्रिकॉशन हटाओ मत कि मतलब गर्मी है तो कहीं मर जाएगा कोरोना और हम मास्क उतार दें, वैसा मत करो। आपके पास जो भी मास्क है ट्रिपल लेयर, आप अगर आपके पास N95 मास्क नहीं है तो आप अपने घर पे ही आप डबल लेयर्ड मास्क कर सकते हैं। जैसे आपको बताया है कि होममेड मास्क, बट वो डबल लेयर होने चाहिए। सो वो आप पहन के बाहर जाओ। और एडिशनल ये है कि जैसे हम लोग जो वर्किंग लोग हैं, जो मेरा नेशनल हॉस्पिटल है, हमने 22 मार्च को अनाउंस किया था उन्होंने लॉकडाउन, और हमने 23 मार्च को अपना काम डबल कर दिया था। हमने अपना स्टाफ डबल कर दिया, हमने प्रिकॉशंस डबल कर दिए। मैक्सिमम नर्सिंग होम्स शटडाउन हो गए J&K में, जम्मू में। सिर्फ एक नेशनल हॉस्पिटल है जो थ्रू आउट चला है, जिसका रिकॉर्ड रहा है कि जितने एक दिन भी हमने लॉकडाउन नहीं किया, हमने अपनी OPD डबल कर दी, हमने अपने जो भी हम काम करते थे हमने अपना स्टाफ डबल कर दिया, लेकिन प्रिकॉशंस के साथ। वो लोग हमारे बच्चे किट पहनते थे,
हम लोग ओपीडी करते हैं तो किट पहनते हैं लोग, मास्क पहनते हैं, ग्लव्स पहनते हैं, तभी हम लोग प्रिकॉशंस के लिए किया है और अभी तक सब ठीक ही चला है। इतने पीक में भी जब कोई नर्सिंग होम नहीं चल रहा था, सिर्फ नेशनल हॉस्पिटल ही है जम्मू कश्मीर में, जम्मू में एटलीस्ट मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकती हूँ, जहाँ पे एक दिन भी सर्जरी और एक दिन भी ओपीडी और एक दिन भी इमरजेंसी लेना बंद नहीं हुआ। सो कोरोना ऐसा कोई भयंकर डिजीज़ नहीं है, अगर हम उससे प्रिकॉशंस लें, हम प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ चलें तो आपको वो कोरोना नहीं होगा। जो मैम ने जिस तरह से कहा कि मास्क है, होममेड मास्क भी लगा सकते हैं, लेकिन क्या डिफरेंस है N95 में और होममेड मास्क में? क्या होममेड मास्क भी उतना हमें मतलब बचा सकता है कोरोना वायरस से जिस तरह से N95 बचा सकता है? अगर N95 लगाना है तो वो क्यों लगाना है? देखिए, अगर तो आप उस एरिया में जा रहे हैं जहाँ पे आपको मालूम है कि जो हाई रिस्क एरियाज़ है, जैसे हम लोग हाई रिस्क हैं, हम लोग डॉक्टर्स हैं हॉस्पिटल में एंड वी आर डायरेक्टली इन टच विद द पेशेंट, तो हम लोग N95 लगाते हैं क्योंकि वो ट्रिपल लेयर्ड है, उसमें से बिल्कुल भी हवा ना अंदर ना बाहर जा सकती है, उसमें 0% चांस रहता है कि आपको ट्रांसमिशन हो N95 में। दिस इज़ बेसिकली अ डिफरेंस ऑफ लेयर्स कि कितना लेयर्ड है, उसको मतलब उसकी थिकनेस कितनी है, थिकनेस एक एक लेयर की कितनी थिकनेस है। सो वो 3 थिकनेस मिलके वो 95 mm से ज़्यादा का वो मास बनता है, जिसमें कि बैक्टीरिया को ट्रैवल करना, वायरस को ट्रैवल करना, आपकी सांस दूसरे को लगना नामुमकिन है। जो नॉर्मल मास्क होते हैं हम उनको बोलते हैं कि आप डबल लेयर कर लीजिए, उसमें से क्या होता है कि ट्रांसमिशन हो सकती है। अगर आप मास्क पहन के थोड़ा सा भी सांस लेंगे तो यू कैन फील, अपनी ब्रेथ आप हाथ में फील कर सकते हो, N95 में आप नहीं फील कर सकते। तो जो बाकी पब्लिक है, जो डॉक्टर्स नहीं हैं या जो फ्रंट वॉरियर्स नहीं हैं, वो होम मेड मास्क उसको डबल लेयर कर लें, या सर्जिकल मास्क जो आता है वो थोड़ा चीप आता है उसको कर लें, वो उनके लिए भी उतनी प्रोटेक्शन है, क्योंकि आप उतने हाई रिस्क में या उतने क्लोज कॉन्टैक्ट में काम नहीं कर रहे जितने डॉक्टर्स कर रहे हैं। सो डॉक्टर्स को हमें डेफिनेटली चाहिए, बिकॉज आपके पास पेशेंट का डिस्टेंस होता है और पेशेंट पॉजिटिव होता है, तो हम लोग N95 मास्क जो है और या फिर फेस शील्ड पहन के हम लोग ओपीडीज़ करते हैं, क्योंकि हम लोग एट हाई रिस्क हैं। नॉर्मल पब्लिक को N95 मास्क पहनने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इतने हाई रिस्क नहीं होते। वो एक सोशल डिस्टेंसिंग रखें, उसका वो मेंटेन करें, तो उनको नॉर्मल मास्क से भी उनका काम चल जाएगा। मैम, जिस तरह से अगर एक शख्स को जो है कोरोना वायरस जो है उसको लगता है कि मुझे कोरोना वायरस है और वो हॉस्पिटल अगर नहीं जा सकता, तो उसको घर पे किस तरह से उसको मतलब पता कर सकता है कि मुझे कोरोना के सिम्टम्स है कि नहीं, बिना हॉस्पिटल जाए? कोरोना के कोई भी सिम्टम्स, अलग सिम्टम्स नहीं हैं, उसमें वही फीवर, लेथार्जी, खांसी होती है। और अगर ये 3 सिम्टम्स हैं, क्योंकि अब ये वायरस है तो हमें इमीडिएटली टेस्ट तो कराना चाहिए। अगर आपको खांसी हो रही है, आपको फीवर है और आपको थोड़ा सा सांस चढ़ रहा है, अगर ये सिम्टम्स नहीं है, खाली फीवर है, तो आप अपने आप को आइसोलेशन कर लो, बिना टेस्ट के घर पे ही आइसोलेशन कर लो, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा पेशेंट हो गया है कि हॉस्पिटल में भी जगह नहीं होती। तो अब बेटर है कि आइसोलेशन कर लो, अगर और पैरासिटामोल लेना आप शुरू कर दो, अपनी हाइड्रेशन मेंटेन करो, और अगर 24 घंटे के बाद आपका फीवर उतर जाता है तो आप 10-12 दिन अपना प्रिकॉशंस लो, बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट में मत आओ अपने आप को। अगर फिर भी आपका फीवर नहीं जा रहा है, 24 घंटे के बाद लगातार पैरासिटामोल ले रहे हो, फीवर नहीं जा रहा है, आपको कफ आ रहा है, खांसी शुरू हो गई है, थोड़ी देर के बाद आपको लगता है तीसरे दिन थोड़ा सांस भी आने चढ़ने लगा, तो इमीडिएटली आप उससे पहले ही हॉस्पिटल पहुंच जाओ और अपने फिजिशियन को कंसल्ट करो, और अपना अगर वो रिकमेंड करते हैं तो टेस्ट कराओ। अगर उनको लगता है कि ये बाकी चेस्ट प्रॉब्लम है तो कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो मैम, इम्यूनिटी सिस्टम की बात की जाए तो उसको किस तरह से बूस्ट करना चाहिए? देखिए, इम्यूनिटी सिस्टम तो बाकी सब वायरसेस को भी वैसे ही इफेक्ट, हमारी बॉडी को इफेक्ट करते ही हैं। इम्यूनिटी सिस्टम को तो अभी आर्टिफिशियल आप अगर केमिकल्स खा के, दवाइयाँ खा के बूस्ट करोगे तो वो मुझे नहीं लगता कि वो कोई इम्यूनिटी बूस्टिंग है। आप एक हेल्दी डाइट ही लोगे तभी आप लोगों की इम्यूनिटी ठीक ही रहेगी। अगर आप नॉर्मल हेल्दी डाइट, अगर एक कंप्लीट मील ले रहे हो, 3 मील्स आप हेल्दी ले रहे हो, तो आई थिंक वो एक इम्यूनिटी अपने आप बूस्ट हो ही जाती है, रादर देन कि आप कोई बाहर से कोई विटामिन्स, कोई आयुर्वेदिक, कोई होम्योपैथिक दवाइयाँ खा के कोई चीज़ें आप सोच रहे हो कि इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी और हम कोरोना से बच जाएंगे। दैट इज़ इम्पॉसिबल। वो बहुत ही टेम्प्रेरी सा है, कोरोना से तो नहीं बचेंगे, बट वो केमिकल्स खा के गैस्ट्राइटिस ज़रूर हो जाएगा। सो बेटर एडवाइस मेरी यही है कि आप होम फूड, फ्रेश फूड, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, जूसेस घर पे ही अपने आप बनाएं। और वही होम फूड आप अपना, हमारा इंडियन जो मील्स हैं वो बड़े कंप्लीट मील्स है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स ऑलरेडी होते ही हैं। हमारा बहुत ही कंप्लीट मील है इंडियन मील। तो उसी को हम 3 टाइम प्रॉपर अगर फ्रेश मील खा लें तो आई थिंक वो हमारी इम्यूनिटी के लिए काफ़ी है, बहुत हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। वो हमें एक्स्ट्रा इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए कोई बूस्टर्स नहीं चाहिए। तो मैम, लास्ट में आप कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को या डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ को? मैं यही कहना चाहती हूँ कि देखिए, कोरोना तो है पर हमें भी लड़ना है,
हम डॉक्टर्स, हमने मेडिकल कॉलेजेस में सब डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, सब जगह कर रहे हैं। अब सारे नर्सिंग होम्स भी खुल गए। जैसे नेशनल हॉस्पिटल ने एक दिन भी नहीं अपना हॉस्पिटल बंद किया, बाकी सब लोगों ने भी अब खोल दिए। तो हम लोग भी अपना टेस्ट कराते हैं, हर महीने हम भी कोरोना टेस्ट कराते हैं देखने के लिए। इतना सही प्रिकॉशंस लेके हमें पब्लिक की हेल्प करनी चाहिए, हम कर भी रहे हैं। हमारा नेशनल हॉस्पिटल 24/7 हर किसी के लिए खुला है। इसमें हम लोग ऑर्थो, गायनी, सर्जरी 3 ब्रांचेस को तो हम केटर कर रहे हैं। डायलिसिस हमारा चल रहा है। तो इसी तरह सब हर किसी को आगे आके इस पेंडेमिक में एक दूसरे की हेल्प करनी ही चाहिए, रादर देन छुप के बैठना और सब कुछ बंद कर देना, वो कोई हल नहीं है। शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ नेशनल हॉस्पिटल करण बाग के डायरेक्टर जसबीर कौर, जिनसे हमने बातचीत की। उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से जो है गर्मियाँ भी है, कोरोना वायरस पे आपको अपना प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, किस तरह से अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना चाहिए। और हमारी भी कोशिश यही रहेगी कि आप तक ये पहुंचाया जाए कि किस तरह से आप अपने आप को सेफ़ रखें, किस तरह से आप जो है प्रिकॉशंस लें। और साथ ही साथ हम जो है डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ को भी थैंक यू करेंगे, जिन्होंने इतने मुश्किल समय में दिन रात जो है सेवा की, अपना काम किया। तब तक के लिए देखते रहे News 87। कैमरा पर्सन आदित्य के साथ मैं तंदीप कौर।